इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टेलर सीरीज देखा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। तो आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज को लेके। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस एफ एक्स प्लस 11 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 9/10 बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज, जो कि कौन सा होगा फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लेके, जो टेलर सीरीज का एक स्पेशल फॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताया था वो वाले फॉर्म को लेके आपको बनानी है। देखिए यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वो आपको गिवन दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको 9/10 दिया हुआ है। तो 9/10 का वैल्यू को आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है एक्स प्लस एच में, ताकि इस फॉर्म में रखने के बाद आप उसको इजीली निकाल सको टेलर सीरीज में। आप उसको इजीली करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को जो टेलर सीरीज पता है एफ ऑफ एच प्लस एक्स वाला फॉर्मूला, उसको हम लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेलर सीरीज क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल ऑफ एफ डबल डैश एक्स प्लस एच का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल ऑफ एफ ट्रिपल डैश एक्स। इस तरीके से ये आगे इन्फिनिटी की ओर बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एफ ऑफ एक्स क्या बोलते हैं, ये जो एक्स प्लस एच वो हमको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 9/10 लेके आपको करना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। तो ये हो गया। तो हमको इसको डिवीजन करना है एक्स प्लस एच, मतलब एक्स का कुछ वैल्यू निकालना है, एच का कुछ वैल्यू निकालना है। एच जो है हमेशा एक छोटा सा चीज़ें होना चाहिए और एक्स जो है ऐसी चीज़ें होना चाहिए जो आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है इसमें आपका इजीली सॉल्व करके निकाला जा सके। तो देखिए यहाँ पे 9/10 है, अगर हम इसको तोड़े 1 - 1/10 में तो इसका वैल्यू भी आपका 9/10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 को हम x रख लेते हैं और -1/10 जो इसको हम रख लेते हैं h। तो 1 का वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो इजीली निकल जाएगी, इसीलिए मैंने 1x रख लिया। हमारे पास जो 10 है जिसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, h रख के कर देंगे। तो इसीलिए x जो हमारे पास आ गया 1 और h जो है वो आ गया हमारे पास -1/10। चलिए हम ये जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं ये वाली फार्मूला में। यहाँ पे जो आपकी फार्मूला मैंने लिखा टेलर सीरीज के हिसाब से, ये वाली फार्मूला में हम पुट कर देते हैं। चलिए पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ 9/10 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस, क्योंकि एच आपका माइनस है ना, तो -1/10 एफ डैश ऑफ 1 प्लस, क्योंकि एच स्क्वायर है तो ये वाला जो है स्क्वायर हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल लेना, 1/2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से। फिर जब क्यूब होगा तो माइनस वापस आ जाएगा, 1/3 का, ये एच हो गया। नहीं, यहाँ पे मैंने एफ डबल डैश 1 लिखना भूल गया था, इसका क्यूब होगा और यहाँ पे एफ ऑफ ट्रिपल डैश 1। इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसका वैल्यू तो इजीली पता चल गया, लेकिन अब f1 एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 ये सारी चीज़ों का वैल्यू हमें पता करना। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 11, ठीक है। इस तरीके का एफ डैश एक्स भी है, एफ डबल डैश एक्स भी, एफ ट्रिपल डैश एक्स भी, हमें यही फार्मूला से निकालना है। देखिए इसको अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3x² प्लस 4x माइनस 5, फिर डबल डैश करेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4, इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 6, यही नहीं आएगा। और अगर और हमको डेरिवेटिव इसका ले ले तो ये 0 हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट है,
0। इसी तरीके का यहाँ पे एफ ऑफ 1, एफ डैश 1, एफ डबल डैश 1, एफ ट्रिपल डैश 1, एफ ऑफ, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 रखें एक्स के जगह पे 1 रखा हुआ है तो 1+3 1+3 3 हो गया 4, 1+2 सॉरी 1+2 3 और यहाँ पे कितना जो 14 14 - 5 14 - 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। इसी तरीके का 1 जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 और ये 0। अब ये सारी जो वैल्यू हो ये हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ये वाली क्वेश्चन 2 में ये वाली F1 की जितने F1 F ये सारी वैल्यू जो है हम पुट करेंगे यहाँ पे। चलिए पुट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम सारी वैल्यू पुट करते हैं दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो फिर हमारे पास आता है f ऑफ 9/10 इक्वल्स टू 9 - 1/10 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 1/100 to 10 minus 1/6 upon 1000 इंटू 6। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको ये जो सॉल्व होकर 0.2 आएगा। ये मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 8.849 आपका आंसर आ गया। कितना इजीली हो गया। यही जब हम ये वाले वैल्यू यहाँ पे पुट करके करते तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। इस तरीके से हम ये वाली क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट ऑफ 4 डेसिमल प्लेस। आपका जो आंसर आएगा वो 4 डेसिमल प्लेस तक ही आपको लेना है, ठीक है। फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ cos 32 डिग्री, ठीक है। cos 32 डिग्री आपका एफ जो है वो cos 32 डिग्री है, cos 32 डिग्री। टेलर सीरीज के से आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, cos 32 डिग्री cos 32 डिग्री का तो वैल्यू हमें नहीं पता है, तो cos 30 डिग्री का पता है, तो cos 30 इसको अगर हम 30 + 2 करें तो क्या 30 का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको हम h रख देंगे, इसको x रख देंगे, और cos x जो है इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज का हम फॉर्मूला लिखते हैं। टेलर सीरीज से हम क्या जानते हैं, जब भी f ऑफ x + h कुछ होता है तो उसको हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, f ऑफ x h ऑफ f डैश x प्लस h² अपॉन 2 का फैक्टोरियल ऑफ f डबल डैश x प्लस h का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल ऑफ f ट्रिपल डैश x। इस तरीके से ये आगे इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो जैसे कि हमारे पास f ऑफ h + x क्या है, cos 32 डिग्री है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, f ऑफ x मतलब 30 ले लेते हैं, 2 डिग्री जो है आपका h हो गया। तो यहाँ पे हमारा x आ गया 30 डिग्री, h आ गया 2 डिग्री। चलिए अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं ये वाली इक्वेशन में डालते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, cos 32 डिग्री इक्वल्स टू f ऑफ 30 डिग्री प्लस 2 डिग्री ऑफ, देखिए ये 2 डिग्री है, ओनली 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 डिग्री है, ठीक है। f डैश ऑफ 30 प्लस 2 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल ऑफ f ऑफ डबल डैश ऑफ 30 प्लस 2 डिग्री का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ 30 डिग्री। इस तरीके से आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, f ऑफ 30 डिग्री, f डैश ऑफ 30 डिग्री, f डबल डैश ऑफ, तो हम लोगों को पहले ही पता है हमारे पास fx क्या है। fx हमने पहले ही देखा था, fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास है cos x मतलब कि cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम cos x ले लेते हैं, cos x cos का फंक्शन है हमारे पास, तो फिर इसका f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x
तो फिर ये क्या आएगा, एफ एक्स का जो जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, इसका फिर साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। इस तरीके से जब हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, एफ डैश 30 डिग्री, एफ डबल डैश 30 डिग्री, एफ ट्रिपल डैश 30 डिग्री, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो ये cos 30 का तो वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है। अब साइन 30 का माइनस लगा हुआ है, साइन 30 का 1/2 होता है। अब फिर माइनस cos 30 का यहाँ पे माइनस हो जाएगा √3/2, और फिर साइन 30 इज ओनली 1/2। अब ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पुट करने के बाद क्या आता है। जैसे हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आता है cos 32 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 प्लस 2 डिग्री जो है ना, सब में देखिए यहाँ पे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री तो है ही है ना सब में, तो हम सबको क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 1 नहीं, cos 30 डिग्री का वैल्यू आएगा ये -1 एफ डैश एक्स का 1 ये आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल अपन 2 का, यहाँ पे एक एक निकला हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रख के बनानी है। प्लस यहाँ पे देखिए क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल 1/2, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल को हमको निकालना पड़ेगा, 2 डिग्री को हमको क्या ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको हमको रेडियन में निकालना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन होता है ना, तो उस हिसाब से अगर हम 2 डिग्री निकाल लें 2 पाई होता है, 2 पाई 90 डिग्री, π/2, तो ये π/90 आएगा। ठीक है, उसका मतलब 0.3490 रेडियन होता है। जैसे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे 2 डिग्री या तो जितने भी डिग्री वाले पोर्शन है सबको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद जो है हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी cos 32 डिग्री इक्वल्स टू, इसके बाद आप कैलसी यूज़ कर लेना यहाँ पे 2 डिग्री का वैल्यू ये रख के। ठीक है, 3/2 प्लस 0.3490, इसके बाद कैलकुलेट कर लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो लेंथी हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेना। ऑलमोस्ट जो है आपका टेलर सीरीज से 2-3 जो भी इतना सॉल्व कर लेते हो तो 2-3 तरीके का आपका वेराइटीज आ जाता है, और आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने का बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा और आप कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ जी, तो इससे पहले जो हम लोगों ने जितने भी टेलर के क्वेश्चन देखे हैं उसमें हम लोगों ने देखे हैं कि यहाँ पे जो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, जैसे कि ये वाले नंबर पे 9/10 है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू 1 बना लिए थे। मतलब कि हर बार क्या करते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें ये जो आपका गिवन इक्वेशन है एफ एक्स, उसमें उसको पुट करने से इजीली कैलकुलेट किया जा सके। अब सोच के देखिए, हम लोग अगर ऐसा सोचे कि इसको एफ ऑफ एक्स को क्यों ना 0 रख दे, 0 रखने से तो और ईजी हो जाएगा, ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, होगा ना। तो ठीक देखिए, वो एक स्पेशल केस है टेलर सीरीज का। अगर हम टेलर सीरीज में एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल ऑफ एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से जो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे अगर ये एफ एक्स के जगह पर 0 हम पुट करते हैं तो इस टाइप का जो एक स्पेशल टेलर सीरीज होता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज। चलिए देखते हैं हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर का 2 एच स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल
एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से जो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, ये सीरीज जो है हमारा टेलर सीरीज है। देखिए अब टेलर सीरीज हमने अभी क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर अगर हम एक्स की जगह पर हम अगर 0 पुट करें, ठीक है 0 पुट करें, तो फिर ये जो पूरा सीरीज है ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ टेलर सीरीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए जब हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 0 रखेंगे और ये जो आपका एच है इसको हम एक्स रख देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा ये जो सीरीज होगा, देखिए क्या बनेगा, एक्स के जगह पे अगर 0 रखे, एच के जगह पे एक्स रख दिए, तो फिर इसमें हम पुट करते जाएंगे, ये तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा प्लस एच के जगह पर एक्स होगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस एच के जगह पर एक्स स्क्वायर अपन टू का फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स का क्यू अपन 3 का फैक्टोरियल, एफ ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो ये जो आपके फॉर्मूले बने, स्पेशल फॉर्मूला ऑफ टेलर सीरीज का, जहाँ पे हमने x के जगह पर 0 और h के जगह पे x रख दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम, या ना सीरीज, मैक्लॉरिन का सीरीज मैक्लॉरिन थ्योरम से बना। ठीक है, अब चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सपेंड e टू द पावर x इन द पावर ऑफ x। ठीक है, e टू द पावर x को आपको x के पावर में आपको एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, e टू द पावर x। देखिए हम लोगों का जो फॉर्मूला था क्या था, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स, ये वाली फार्मूला। ठीक है, तो वहाँ पे अगर एक्स के जगह पर हम 0 रखेंगे, एच के जगह पर एक्स रखेंगे, तो हमारे पास ये वाली फार्मूला उठ के आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है अभी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एच ऑफ, याद रखिए ये हम मैक्लॉरिन सीरीज से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैक्लॉरिन का आंसर है एफ डबल डैश 0, इस तरीके से, मतलब कि एफ का फंक्शन के भीतर जो है आपका वो 0 रहेगा और x जो है आपका h के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए हमें क्या ज़रूरत है, ये ठीक है ना, हमें इन द पावर ऑफ x निकालना है। x इन द पावर ऑफ x मतलब कि हमारा x रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए x तो हमारा बाहर आ गया। अब 0 जो है एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो उससे पहले हमें एफ ऑफ x पता होना ज़रूरी है, एफ ऑफ डैश एक्स पता होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का एफ ट्रिपल डैश पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स ही होता है, इसलिए सब e टू द पावर एक्स ही होगा। ये एक्चुअली इजीली सॉल्व हो, इसलिए हम ये वाला एग्जांपल दिए थे। अब देखिए एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी पे पावर 0 रखे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से सब जो है आपका एक्स है, तो सब 1 ही आ जाएगा। चलिए हम ये सारी जो वैल्यू है टू द पावर एक्स, टू द पावर डबल एक्स है, ठीक है, यानी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ डैश 0, डबल डैश 0, ये वैल्यू हम ये वाली इक्वेशन पे रख देते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज वाली इक्वेशन पे रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश, ये तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पे एक्स क्योंकि 1 है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे x का क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से ये आगे की बढ़ती जाएगी। एफ एक्स आपका क्या था, e टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x का क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो ये जो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x का क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके का जो आपका एक सीरीज बनते जा रहा वो e टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन सीरीज है, जैसे कि हम लोग 11-12 में एक्सपेंशन सीरीज रटते थे, साइन एक्स का, साइन एच एक्स का, कॉस एक्स का, e टू द पावर एक्स का, तो वो जो है इस तरीके से आता है मैक्लॉरिन सीरीज पे। मतलब टेलर सीरीज में जब आप एक्स की जगह पे 0 और एच की जगह पे एक्स रखोगे तो इस तरीके से आपका सॉल्व होते हुए आएगा। इस तरीके से आप साइन एक्स का भी कर सकते हो, कॉस एक्स का भी कर सकते हो। चलिए हम अभी साइन एक्स का फिर करके देखते हैं।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इन द पावर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के पावर में साइन एक्स को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला लिखेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों को पता है क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एच ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एच का स्क्वायर अपन टू का फैक्टोरियल ऑफ एफ डबल डैश जीरो प्लस एच का क्यू अपन 3 का फैक्टोरियल ऑफ एफ ट्रिपल डैश जीरो। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमें साइन एक्स का ये वाला पोर्शन, ये वाला हमें क्योंकि पता है कि हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, साइन एक्स है, ये तो हमें पता है। अब हमको क्या पता करना है, एफ जीरो एफ डबल एफ डैश जीरो एफ, मतलब कि एक्स के जगह पर आपका जीरो जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन डैश का साइन डबल डैश एक्स का, इसका हमको फार्मूला हमको पहले पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का, देखिए माइनस का तो माइनस आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं, एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो। अगर आप लोगों को 12 वाला याद हो कि क्या होता था साइन एक्स का एक्सपेंशन, देखिएगा अभी वही आ जाएगा सेम का सेम। तो साइन एक्स साइन जीरो कितना होता है तो पता ही होगा कि साइन जीरो ज़ीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, ठीक है। अब वही साइन जीरो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉस -1, ठीक है। अब ये जो फार्मूलेज हैं ये हम वहाँ पे पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहला तो एफ ऑफ जीरो आपका जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट खत्म हो गया। यहाँ पे आपका अब एफ डैश जीरो हमारा क्या है, 1 है, 1 तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट वाला ये वाला पोर्शन ये भी आपका जीरो है, तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया ये दोनों। अब यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है -1, एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू है -1, मतलब कि यहाँ पे माइनस आएगा और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके तो इतना ही होगा, एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल। और फिर जैसे कि यहाँ पे कॉस का अगर हम यहाँ पे आगे और जाए तो ये क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होता है ना, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम चौथा बार देखते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब कि इसके बाद वाला जो है वो जीरो होता है। अब 5वां नंबर में जाएगा साइन इसका कॉस हो जाएगा, मतलब कि उस टाइम हमारा 1 आएगा तो वो प्लस में आएगा हमारे पास, ठीक है। तो प्लस एक्स टू द पावर 5 अपन 5 का फैक्टोरियल होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, एक्स टू द पावर 7 अपन 7 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 9 अपन 9 का फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स हमारे पास क्या था, साइन एक्स था, ये हो गया आपका एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 का फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया। आप लोग को याद होगा 12 में तो यही आप लोग याद करते थे, ठीक है। इस तरीके से आप कॉस का भी निकाल सकते हो, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है और पुट कर देना है, कॉस का भी निकल जाएगा। इस तरीके से आप हर एक चीज़ का जो एक्सपेंशन है एक्स के टर्म में वो आप निकाल सकते हो।